हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने बार क्यूडीसी लेवल 2 में आने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है। अभी तक अपने अभी रिसेंट में अपने क्या क्या वुमेन एम्पावरमेंट किया है। ठीक है। और जितने भी बाकी ऐसे हैं, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, और एनआरए, ऑनलाइन एजुकेशन, जिन्होंने वो अभी तक नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देखें। वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऐसे ही वाले। और मॉक्स भी मैंने बहुत करा दिए हैं। आज का जो आज भी मॉक लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो इससे पहले मैंने 10 की 10 मॉक करा दिए आपको। कितने 10 मॉक्स करा दिए हैं। जिन्होंने वो नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखें। वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जाके देखें उनसे जितने भी मॉक्स कराए हैं, सारे इंपॉर्टेंट मॉक्स है वो। ठीक है फ्रेंड्स, और इनफॉर्मल फॉर्मल पैसी रेटिंग में वो कराया हुआ है। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आपको मैं एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स। जितनी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्लीज़ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है। एंड प्लीज़ अब चैनल को एंड प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। लाइक करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, तो ऐसी वीडियोज़ में लाता रहूँगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, अभी जितनी भी वीडियोस आई हैं आपको पता कंटेंट कितना अच्छा मिल रहा है आपको फ्रेंड्स। ठीक है, और A to Z आपको मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ अब सपोर्ट करें, लाइक ज़रूर करना। ठीक है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट, ये जो मॉक है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पूरा एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। ये पूरे सारे क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर कवर्ड है। ठीक है, आप करना है, आप कमेंट जरूर करना आपका कितना स्कोर बना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन भी है। देखो एरर क्या है। आई वॉज सॉरी टू बी हेयरिंग ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून। क्या है? आई वॉज सॉरी टू बी हेयरिंग ऑफ मिसफॉर्च्यून। किस में एरर होगा फ्रेंड्स? बी हेयरिंग ऑफ हिज फॉर्च्यून, आई वॉज या सॉरी टू, किस में होगा? ABCD बताओ। देखो पहले मैं इसका आंसर बता, तो कर लिया होगा आपने। ठीक है, इसका आंसर होगा ए इज द आंसर। ए में एरर होगा। देखो क्यों होगा? देखो फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको बोलते हैं वर्ड्स होती हैं, ये वर्ड्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है ना, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन क्या क्या होती है? देखो सी आ गया, ठीक है, स्मेल आ गया, हियर आ गया, हियर, ठीक है, एंड आप कह सकते टेस्ट आ गया, एंड आप कह सकते फील आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन है। ठीक है, तो इनके साथ क्या होगा? क्या होगा? ING नहीं आती है ना। वी नेवर यूज विद ING, मतलब ING के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा ये आप याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, जितना बता दिया ना आपको। सी, टेस्ट, स्मेल, ठीक है, फील, हियर। ठीक है, जितने भी वर्ब्स हैं वर्ड्स ऑफ परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या? आई वॉज सॉरी। देखो मैं आपको बताता हूँ, आई वॉज सॉरी टू हियर विल बी द आंसर। सॉरी टू हियर आएगा। ठीक है, तो मतलब सॉरी टू, मतलब इसमें एरर हो जाएगा। ठीक है, हियर में हियरिंग नहीं होता, सॉरी टू हियर। अब देखो यहाँ में आपको लिखा हुआ पूरा पूरा कि स्टैटिक वर्ब्स आर दोज वर्ब विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ कंडीशन, दे डू नॉट रेफर टू अ फिजिकल एक्शन। ठीक है, सेंस एंड इमोशन लाइक हियर, स्मेल, सी, लव, हेट। ये भी है, और एग्जांपल्स भी आप लिख लेना। ठीक है, लव, हेट, ठीक है, आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिक वर्ब्स, हाउएवर दीज वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन ING फॉर्म। ये वर्ब्स हैं जो ING फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे आप बोल सकते हो माई मदर इज़ लविंग, माई मदर इज़ लविंग मी, नहीं, माई मदर लव्स मी। क्यों? लव आ गया, तो ING यूज़ नहीं होगी, तो माई मदर लव्स मी। और एग्जांपल ले लो आप, जैसे आप क्या कह सकते हो, जैसे द रोजेज आर स्मेलिंग स्वीट, द रोजेज आर स्मेलिंग स्वीट। तो स्मेलिंग आ गया, मैंने आपको बताया कि स्मेल है तो ING यूज़ नहीं होगी। वर्ड्स ऑफ परसेप्शन ING नहीं आएगी, तो क्या हो जाएगा? द रोजेज स्मेल स्वीट, द रोजेज स्मेल स्वीट। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको क्लियर होगा। पहला ऑप्शन ये हियरिंग होगा। ठीक है, आपको एक एक एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अब ये मत सोचना कि वीडियो लंबा हो रहा है। अब ये देखो कॉन्सेप्ट, अब इसी बेसिस पर अगर आपका स्मेल आ गया, सी आ गया, लव आ गया, हेट आ गया, तो आप सही कर दोगे। अकेला आपको हियर बताने से कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसलिए आप सपोर्ट करें, लाइक जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एरर। अब जैसे कि देखो इसी बेसिस पर आपका एग्जांपल लाया हूँ मैं, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस। अब बताओ आप क्या होगा? बताया ना आपको जिस इस वीडियो में, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया ना, इसका क्या आंसर हो जाएगा? आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस। क्या होगा? आपको पता है कि वर्ड्स ऑफ परसेप्शन हियरिंग, तो क्या हो जाएगा? आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइस। इसमें एरर हो जाएगा। ठीक है, हियरिंग तो होगा नहीं, आपको बताया मैंने, ING तो आएगी नहीं, तो आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइस। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द कलर ऑफ हर चीक्स इज लाइक अ रोज, द कलर ऑफ हर चीक्स लाइक अ रोज। किस में एरर होगा बताओ फ्रेंड्स? कर लिया होगा। देखो सी इज द आंसर, सी इज द आंसर।
क्यों होगा? देखो फ्रेंड्स, आप पहली बार देखो देखो द कलर ऑफ अर चिक्स, अभी हम चिक्स को एस को देख के आर मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा आपका। द कलर को देख के आएगा वर्ब, पहले ये होता है द कलर को देख के वर्ब है इस तो एकदम करेक्ट है। आप सोचोगे कि सर इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कंपेरिजन हो, द कलर ऑफ हर चिक्स कंपेरिजन हो रहा है, इसलिए लाइक दैट ऑफ रोज आया आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, फिर आपको सिमेज क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे आप कहोगे द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ लखनऊ, अब देखो ये जो एरर ना फ्रेंड्स, मैंने इसी बेसिस पे आपको पिछले जितनी वीडियोस है ना एरर की उसमें कराया हुआ, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप वीडियो देखा करो तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने उसमें, द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दिल्ली, द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दिल्ली। अब क्लाइमेट कंडीशन की बात हो रही है ना, क्लाइमेट कंडीशन इज बेटर देन, ठीक है, तो कंपेरिजन हो रहा है ना, बेटर देन कंपेरिजन हो रहा है तो दैट ऑफ दिल्ली आएगा, दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है, जैसे इसमें हुआ है दैट ऑफ रोज, तो क्लाइमेट कंडीशन ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। और एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये तो आपको हो गया, ठीक है, और एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ये तो आपको पता है कलर ऑफ हो गया और इस लाइक रोज वाला हो गया, जैसे आप ये बोल सकते हो द पीपल ऑफ जैसे जयपुर ले लो, द पीपल ऑफ जयपुर आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ दिल्ली, देन दोज ऑफ दिल्ली, क्यों आ गया? क्योंकि पीपल आ गया यहाँ पे, मतलब प्लूरल आ गया ना, जैसे कलर तो एक ही है, अब पीपल आ गया ना प्लूरल में आ गया तो दैट दोज ऑफ यूज हो जाएगा, बस इतना याद रखना आप, ठीक है। द पीपल ऑफ बीकानेर आर मोर लेबोरियस या पीपल ऑफ जयपुर आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ दिल्ली, ऐसे मान लो, ठीक है। पीपल आ गया तो एक प्लूरल है तो दोज आ जाएगा और सिंगुलर है तो दैट आ जाएगा, देखो सिंगुलर है यहाँ पे कलर तो दैट आ गया, ठीक है। देखें नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा, अगर डाउट हुआ तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा क्वेरी। नेक्स्ट देखते हैं, वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विद माई कज़न विच इज़ द लॉयर, बताओ फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या होगा। वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विद माई कज़न विच इज़ द लॉयर, क्या होगा, विच इज़ ए, हु इज़ द। देखो फ्रेंड्स पहली बात तो ये कि यहाँ पे कज़न आ गया तो उसका मतलब विच तो आएगा नहीं, मतलब बी तो वैसे ही गलत हो गया, बी तो गलत हो गया, बचा हु इज़ ए, अब एक आर्टिकल का खेल हो गया यहाँ पे, ए आएगा या द आएगा, या सोच रहे हो गए, ठीक है, और ये तो वैसे नहीं आएगा, दो ऑप्शन तो कट वैसे क्लियर दो होगा। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, कर लिया होगा, हु इज़ ए लॉयर, क्यों होगा, देखो वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विद अ कज़न विच इज़ द लॉयर, हु इज़ ए लॉयर तो आएगा, क्यों आएगा, हु इज़ ए क्यों आया, दा क्यों नहीं आया, देखो फ्रेंड आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, स्पेसिफिकली नहीं कर रहे हैं, वो लॉयर स्पेसिफिक नहीं है, इंट्रोड्यूस करो ना आप, तो ए का यूज़ होगा। जैसे आप एग्जाम्पल जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो, ये तो सही है, वंस अपॉन अ टाइम देयर, अब क्रो कौन सा ये तो पता नहीं ना, स्पेसिफिक नहीं कर रहे ना आप, तभी तो यूज़ किया वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो। अब आगे देखो द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, थ्रस्टी तो मतलब क्या, प्यासा बोलते हैं ना, ठीक है, प्यासा, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो तो सही है, क्यों स्पेसिफिक नहीं क्रो, अब स्पेसिफिक है ना, द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, अब स्पेसिफिक किया आपने, एम्फेसाइज किया, द स्पेसिफिक हो गया ना, तो द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, ऐसी सी है कि वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विद माई कज़न, हु इज़ दी लोअर क्यों नहीं हुआ, कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो हु इज़ ए लोअर होगा, ठीक है, सी इज़ आंसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, हु इज़ ए लॉयर इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्टर ऑफन मेड इज पेशेंट फॉर लॉन्ग, द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट्स फॉर लॉन्ग, क्या आएगा, टू वेट वेटिंग या वेटेड, कर लिया होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, वेट इज द आंसर, बी आएगा, क्या होगा, द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट्स वेट फॉर लॉन्ग, क्यों आया, देखो आपको मैंने जैसे वर्ड्स बताए थे, जैसे मेड हो गया, जैसे आपको बताता हूँ, देखो ये मेड है, मेड हो गया, सी हो गया, हेल्प हो गया, हेल्प, ठीक है, नीड हो गया, तो इनके साथ है ना टू तो आएगा नहीं, ना एन आएगी, ना ये तो आएगा, इस नहीं आएगा, ये याद रखना रूल, आपको वापस बताता हूँ कि जब भी ये जितने वर्ड हैं, मेड हो गया, सी हो गया, हेल्प हो गया, डेयर हो गया, तो इनके साथ टू नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब ये होगा इन्फिनिटिव विदाउट टू आएगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू आएगा, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। अब ये आप नहीं बोल सकते यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, नीड नॉट टू नहीं आएगा, मेरा बताया वर्क की फर्स्ट फॉर्म सीधा वर्क वेयर इन्फिनिट आता है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है सीधा, जैसे वी मेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, तो टू नहीं आएगा, मेड आ गया तो टू नहीं आएगा, तो याद रखना, तो टू तो वैसे कैंसिल हो गया, बस वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये तो आईएनजी तो वेटेड तो आएगा नहीं, याद रखना बस, ठीक है, समझे, उसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बी इज द आंसर, ठीक है, वेट इज द आंसर, क्या हो गया, क्या क्या वर्ड से, सी, हेल्प,
मेक की फॉर्म क्या होगी, जैसे मेड हुई पास्ट में, तो डेयर नीड जितनी भी है वर्क फर्स्ट फॉर्म आएगी इन्फिनिटिव विदाउट टू बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। वी मेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, तो टू नहीं आएगा, आपको बता दिया। समझ में आ गया फ्रेंड्स, मेड को याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेड प्लस ऑब्जेक्ट बियर इन्फिनिटी विदाउट प्रपोजिशन। मेड आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया ये, और बियर इन्फिनिटी मतलब विदाउट टू, टू नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो, ही वॉज बॉर्न इन ए बिजनेस फैमिली एंड हैज़ अ नेचुरल एप्टीट्यूड डैश बिजनेस। ही वॉज बॉर्न इन ए बिजनेस फैमिली एंड हैज़ अ नेचुरल एप्टीट्यूड डैश बिजनेस। देखो क्या होगा, फॉर एट ऑन टू प्रपोजिशन का है, कर लिया होगा। देखो द आंसर इज फॉर, एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ही वॉज बॉर्न इन ए बिजनेस फैमिली एंड इज नेचुरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड है उसका बिजनेस के लिए, ठीक है। एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस, ठीक है। एप्टीट्यूड फॉर आता है, समथिंग आ गया, एप्टीट्यूड फॉर समथिंग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड फॉर इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग। वो आपका सेंटेंस में होगा, स्पॉटिंग एरर हो गया सेंटेंस में। अब देखो, अब करेक्ट स्पेलिंग है, बताओ क्या करेक्ट स्पेलिंग है। मेरा इज, मिलाऊ, टेब्लो, कैमोफ्लेज। देखो क्या होगी, पिज़्ज़ा आंसर, ये करेक्ट स्पेलिंग है। क्या होता है मिलाऊ, मतलब वातावरण, यू कैन से एटमोसफियर, ठीक है। मिलाऊ मतलब वातावरण, MILIEU। अब बाकी का मतलब देखो, देखो कैमोफ्लेज, टेब्लो, मिराज, ठीक है। अब देखो ये होता है कैमोफ्लेज मतलब हाइड, क्लैंडस्टाइन, कैमोफ्लेज। स्पेलिंग बता देना, CAMOUFLAGE। टेब्लो जैसे निकलती है ना झांकियाँ, टेब्लो निकलती है असम की, सिक्किम की, अपने खुद की ऐसे स्टेट की झांकियाँ निकलती है। मिराज तो आपको पता ही है, ठीक है, जो इल्यूजन, ऑप्टिकल नहीं पता, इल्यूजन दिखता है, जो होता है ना फिजिक्स में इल्यूजन, जैसे पानी आपको हो नहीं पर पानी दिखते, होता नहीं पर फिर भी दिखता है आपको, इल्यूजन, वो होता है मिराज। अब देखो मैं आपको ये बस समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे ये मकसद नहीं है करेक्ट स्पेलिंग बता दी मैं आगे नेक्स्ट हो जाता हूँ, नहीं, मैं सबको आपको ऑप्शन सारे एक्सप्लेन करता हूँ, विद आपको स्पेलिंग बताऊँ जिससे क्या स्पेलिंग है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप सब कम से कम लाइक जरूर करें, बस आपका लाइक कर दोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। मैं आपको ये समझाता हूँ, देखो एक की स्पेलिंग मैंने लिखी है, ये टेब्लो, मिराज, ताकि आपके कोई भी अगर इन फ्यूचर में कैमोफ्लेज में आ जाए तो आपका स्पेलिंग पता हो, विद मीनिंग पता हो, ठीक है। तो बता दिया मैंने, कैमोफ्लेज मतलब क्लैंडस्टाइन, हाइड, टेब्लो, झांकियाँ, मिराज तो इल्यूजन होता ही है, ठीक है। और इज बी इज द आंसर, मिलाऊ इज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये ओबीसेंस, ये कौन सी स्पेलिंग सही होगी, कर लिया होगा। देखो सी इज आंसर, सी इज आंसर, क्या होगा, OBEISENC, ओबीसेंस। क्या मतलब इसका फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ये होता है। यू कैन से रेवरेंस, रेवरेंस भी हो सकता है, यू कैन से डेफरेंस, रिस्पेक्ट देना, वो होता है, ठीक है। ओबीसेंस इज द करेक्ट वन, ये स्पेलिंग सही है, ठीक है। OBEISENC, ओबीसेंस, रेस्पेक्ट होता है इसका मतलब, ठीक है। डेफरेंस, रेवरेंस, रेस्पेक्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये बताओ मिलीनियर कौन सी स्पेलिंग सही है। बी इज द आंसर, मिलियनियर, ठीक है। ये तो आसान है, मिलियन लगा देना फिर मिलियनियर ही हो जाएगा, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ सुनिए, एवर, एवर क्या होगा फ्रेंड्स बताओ, ट्रस्ट, एसर्ट, इम्प्रेस, कन्फेस। कर लिया होगा, वो करेक्ट स्पेलिंग भी हो गया। अब सुनो हम आगे, देखो बी इज नॉट एसर्ट, क्या मतलब होता है एवर का मतलब, पहले आप ढंग से सुनो, दावे के साथ कहना होता है, मतलब वादा करना, ठीक है, सिद्ध करना, प्रमाणित करना। तो एसर्ट का मतलब भी ये हुआ, सिद्ध करना, प्रमाणित करना, इसका मतलब एवर का मतलब ये होता है, बाकी के मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। समझ में आ गया, डटे मतलब यू कैन से दावे के साथ कहना, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। जैसे अफम, AFFIR, एफम बोलते हैं ना, एफम, स्वेर, स्वेर, SWER, स्वेर, ऐसे दावे के साथ कहना, ठीक है, आ गया समझ में। तो डिक्लेयर और एफम फॉर्मली एज ट्रू, ठीक है, दावे के साथ कहना है एवर, ठीक है। तो बी इज आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको मतलब पता है, तो मैं बताने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, इरसल्यूट, इरसल्यूट बताओ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इग्नोरेंट, फर्म, अनडिसाइड, एंग्री, वो तो सिनोनिम था, ये भी सिनोनिम ही है। तो इरसल्यूट मतलब क्या हो गया, अस्थिर, अनसर्टेन है, मतलब अनडिसाइडेड है, डिसाइडेड नहीं किया उसने, अनडिसाइडेड है, ठीक है, हो गया। अब देखो, अभी यहाँ पे मैं IR हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, री सल्यूट, इसका मतलब क्या होता है, डिसाइडेड, फर्म, समझ में आ गया। रीसल्यूट का मतलब ये आपको कह रहा हूँ कि एक से कितने मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। अनहेजिटेटिंग, जो हेजिटेट नहीं है, फर्म है जो
मतलब यहाँ पे अगर आई ए डबल आर मतलब आई आर नहीं होता, रीसल्यूट होता, तो इसका सिनोनिम हो जाता, ठीक है, रीसल्यूट का। अब ईरसल्यूट है तो अनडिसाइडेड इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो बी, ये सी इज द आंसर, अनडिसाइडेड ईरसल्यूट है इसलिए। समझ में आ गया? चलें आगे। नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ गया ना आपको? यहाँ पे आई आर आ गया, अगर आई आर नहीं होता तो उसका आंसर फर्म हो जाता, और आई आर है तो अनडिसाइडेड हो गया, ठीक है। इरसल्यूट मतलब अनडिसाइडेड, और रीसल्यूट मतलब फर्म, ठीक है, स्थिर होता जो, ठीक है। डिटरमिनेशन, बिलीफ। देखते हैं आगे। सक्सींट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सक्सींट। बताओ फ्रेंड्स क्या होगा? सेटअप, पेंडामोनियम, इंटरबिट, लेंथी। क्या होता है सक्सेशन का मतलब? एंटोनिम है। देखो सक्सेशन का मतलब क्या होता है? छोटा, कॉम्पैक्ट। समरी में जो बोलते हैं, समरी में, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लेंदी इज द आंसर, ठीक है। लेंदी इज द आंसर। इसका मतलब क्या होता है सक्सेशन मतलब यू कैन से ब्रीफली, ब्रीफ जो होता है, कंपेंडियस, कॉम्पैक्ट। समरी जो होती है वो होता है मतलब नटशेल बोलते हैं ना, नटशेल में सक्सेशन लेंथ कम होता है जो, छोटा, तो उसका अपोजिट का लेंदी इज आंसर। बाकी देख लो इंटरबीट मतलब क्या होता है? निडर होता है जो डॉन्टलेस होता है, और डैश ब्रेव होता है जो इंटरबीट का। और पेंडामोनियम का मतलब क्या था? शोरगुल, हल्लागुल। पेंडामोनियम अप्रोर, ठीक है, वो होता है पेंडामोनियम, शोरगुल, हल्लागुल होता है। सेटअप तो को पता ही है। चल में आ गया? इंटरबीट मतलब निडर होता है, डॉन्टलेस होता है, डरता नहीं है जो, ब्रेव होता है, ऑडाशियस होता है, बोल्ड होता है। और पेंडा मतलब शोरगुल होता है, और लेंदी आपको बता दिया। सक्सीन मतलब छोटा है ना, और लेंदी मतलब उसका अपोजिट। नेक्स्ट देखते हैं। एब्जियोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ये सारे आपके फ्रेंड्स जितने भी वोकैब्स हैं, ये एरर हैं, आपके सारे प्रीवियस ईयर में हुए हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये ढंग से आप कर लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है। तो एब्जियोर का क्या मतलब होता है पहले बताओ। देखो एब्जियोर का मतलब क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। अस्वीकार करना मतलब छोड़ देना, छोड़ देना। अब छोड़ देना का मतलब क्या, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अप्रूव करना। मतलब या तो रिजेक्ट कर रहे हैं या अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मीनिंग तो आपको बताइए। तो ए इज आंसर हो गया। एब्जियो मतलब क्या हो गया? मतलब ये बोल सकते हैं रिकेंट। क्या होता है? रिकेंट। अस्वीकार करना, ये भी सुनने में रिकेंट। और आप बोल सकते हैं फोर्स स्वेयर, फोर्स वियर बोल सकते हैं, फोर्स वियर, ठीक है। ये बोल सकते हैं रिट्रैक्ट, ऐसे। एब्जियो मतलब अस्वीकार करना, त्याग देना, ऐसे कैसे कर सकते हैं, त्याग देना। मतलब त्याग देना से अस्वीकार करना मतलब छोड़ देने के हिसाब से, ठीक है, त्याग करने के हिसाब से ये बोल सकते हो आप। तो अप्रूव इज आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके हो गए एरर, जितनी भी एंटोनिम सिनोनिम, एरर, स्पॉटिंग, वो स्पेलिंग मिस्टेक। अब क्या आएगा आपका? ये आएंगे अब डायरेक्ट, इंडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव आएंगे कुछ। करें। देखो, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। जल्दी बताओ। सीधा आंसर बताओ तो फ्रेंड्स इसका। मैं देखो ए इज द आंसर। क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम, सेड टू ए क्वेश्चन मार्क है, व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। यहाँ तो हमको जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बना दिया डायरेक्ट नेट का। जिन्होंने भी अभी नहीं देखा है वो जाकर देखें, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब पहले वो जाके देखें, फिर ये आप देख लेना, फिर आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं समझाने का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको नहीं समझा रहा, ठीक है। तो ए इज द आंसर, व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। पास्ट है तो पास्ट आ गया, व्हाई ही वाज वर्किंग। क्वेश्चन मार्क है तो आंसर आ गया, व्हाई ही वाज वर्किंग। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई डिड यू ईट लास्ट नाइट, आस्क माय मदर। व्हाई डिड यू ईट लास्ट नाइट, आस्क माय मदर। क्वेश्चन मार्क है। बताओ क्या आएगा? कर लिया होगा। देखो ए इज द आंसर, क्योंकि पता है देखो उसमें क्या था, ये तो सिंपल था, सिंपल टेंस था ना, ये तो सिंपल प्रेजेंट में था। अब ये पास्ट में तो जंप मारेगा तो हेड मीटर में चला जाएगा, और लास्ट नाइट तो प्रीवियस नाइट। ये आपको सारे मैंने रूल करा रखे हैं, इसलिए मैं कहूँगा वीडियो देख लेना आप डायरेक्ट। माई मदर आस्क्ड मी व्हाट आई हैड ईटन द प्रीवियस नाइट। क्यों आया? बिकॉज देयर इज अ लास्ट नाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रीवियस नाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दी एक्सरसाइज। वी हैव ऑलरेडी डन दी एक्सरसाइज, क्या हो जाएगा? अभी इसका रूल है तो हैज़ बीन आ जाता है बस इसके अंदर, तो बी इज द आंसर। द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस, ये एक्टिव पैसिव है। अगर इसकी वीडियो चाहिए तो आप बता देना, कमेंट कर देना, तो इसकी वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता, सीधा सीधा आता है। ये हैज़ आएगा तो बीन आ जाता है यहाँ पे, और बाय तो उसकी लगाना ही आपको, पैसिव में करना है तो, ठीक है। द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस। नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रो, ईडियम स्टार्ट। मैन ऑफ स्ट्रो क्या होगा? वेरी एक्टिव पर्सन, वर्दी फेलो, अनरीजनेबल पर्सन, मैन ऑफ नो सब्सटेंस। देखो हो गया, डी इज द आंसर, मैन ऑफ नो सब्सटेंस। मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या? मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। लाइफ इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक। लाइफ इज एन इवेंट ऑफ गिव एंड टेक, क्या होगा? मेक बिलीव, ऑलवेज, गिविंग, एडजस्टमेंट। कर लिया होगा। डी इज द आंसर, एडजस्टमेंट।
ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो ये प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये सारी क्वेश्चंस कर लेना, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, और जितने भी प्रीवियस में होंगे, जितने भी अगर उन्हीं देखें वो जाके देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़्यादा करना, लाइक करोगे तो फ्रेंड्स मैं मोटिवेट होऊंगा। प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं, वो ज़्यादा स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो लाइक ज़्यादा करें, ठीक है। आप देख रहे हैं तो कम से कम आपको अच्छी लग रही है तो लाइक तो जरूर करें फ्रेंड्स, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।